नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप कि मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया चलेगी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो होगी, किसके ऊपर है तो ये नोबेल पुरस्कार के ऊपर है। इस पर हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। 2022 के जो विजेता है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। 2023 का जो मिला है आप सभी को पता है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले। 2022 2023 सभी का डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जो था उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले, मतलब कंप्लीट डिटेल जो है आप कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 10 से 12 मिनट की वीडियोस होगी, इसमें सारे कवर करा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है, आते हैं सीधे टॉपिक पर, आते हैं, ज़्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं, शुरुआत करते हैं सीधे सेशन की। देखो क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा, जो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, लिखा रहेगा तो कम टाइम में आपकी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो बहुत नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, आप सभी को पता है। जब शुरुआत की गई थी कितने क्षेत्रों में किया गया था दोस्तों, तो आप कह सकेंगे सर कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। किस किस क्षेत्र में, तो भौतिकी में किया गया था, रसायन विज्ञान में किया गया था, फिजियोलॉजी में किया गया था, इन सभी में नोबेल पुरस्कार किया था। उसके साथ साथ चिकित्सा और साहित्य में भी किया गया था पहली बार 5 क्षेत्रों में। कहाँ पे दिया गया था, स्टॉकहोम स्वीडन में शुरुआत किया गया था। और छठा जो था कौन सा था, सॉरी कौन सा था, तो आर्थिक के क्षेत्र में थे। कब दिया गया था, तो देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है क्या है, 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ये घोषणा किया गया था 1968 में कि क्या आर्थिक के क्षेत्र में भी, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पहला जो होगा आर्थिक के क्षेत्र में कब दिया गया, 1969 में दिया गया था। अब आते हैं, देखो यहाँ पर ये जो 5 क्षेत्र थे जिनमें पहले इसमें दिया जाता, 5 क्षेत्रों में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, चिकित्सा और साहित्य में, कहाँ पर दिए जाते, स्टॉकहोम में दिए जाते थे, जो कि क्या है, स्वीडन की कैपिटल है। और शांति का क्षेत्र में जो है कहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, ओस्लो में दिया। पहले किस नाम से जाना जाता था, आपको क्रिस्टियानिया के नाम से जाना जाता था। अब जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ओस्लो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दिया जाता है किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, 1901 में दोस्तों, 1901 में स्टॉकहोम में रॉयल संगीत अकादमी में पहला नोबेल पुरस्कार समारोह हुआ था, जिसमें सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्थिक का भी हमने डिस्कस किया ही था कि 1968 में स्थापित किया गया था इकोनॉमिक्स में। और प्रथम पुरस्कार जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो रगनर फ्रिस्क और जॉन टिन बर्गेन को प्रदान किया गया था। देखो नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब किया जाता है, अक्टूबर में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि सर अल्फ्रेड नोबेल के जो बॉर्न था वो कब था, बॉर्न जो हुआ था कब हुआ था आपके सर जी, 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था इनका बॉर्न। इसीलिए जो है अक्टूबर में घोषणा किया जाता है। और दिया कब जाता है आपका सर, दिसंबर में दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह है। 10 दिसंबर को समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। घोषणा कब किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस मंथ में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल मंथ वाले से भी पूछे जा रहे हैं। तो अक्टूबर में घोषणा किया जाता है और दिया कब जाता है, तो दिसंबर के महीने में दिया जाता है। आते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या कहता है, देखो जरा। अल्फ्रेड नोबेल, संपूर्ण अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल इनका पूरा नाम है। पूरा जो नाम है, क्या नाम है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। 10 दिसंबर 1896 को सैन, यानी कि कहाँ पे है ये, रोम इटली में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ, 21 अक्टूबर 1833 को, ध्यान रखिएगा। इस दिन क्या होता है, अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा किया जाता है। और दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को, जब इनके डेथ हुआ था। और क्यों दिया जाता है, इनके जन्म दिवस को, जन्मदिन को, मतलब जो मृत्यु का था उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर और उद्योगपति जिन्हें डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया और जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी की थी, कौन, तो अल्फ्रेड नोबेल। साहित्य के लिए पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1931 में स्वीडन के एरिक कार्ल फेल्ट को दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। एकमात्र मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार 1961 में सबसे कम उम्र के संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमर स्कॉट जॉर्ज को दिया गया था। ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं आपको, कम ही टाइम में खत्म करेंगे। रेड क्रॉस का जो अंतर्राष्ट्रीय, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1863, जिसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज़्यादा दिया गया है कितनी बार, 3 बार। सॉरी। अब आपके मन में आया कौन कौन से, ये तो 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 8 मई को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके सर जी, जेनेवा में। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ें।
किसके द्वारा दिया जाता? तो हेनरी डुनेट के द्वारा स्थापना किया गया था। अक्टूबर 2014 में मलाला को भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम क्या है कैलाश सत्यार्थी के साथ में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नामित किया गया था। 17 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई थी। कौन? मलाला यूसुफजई। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपके सर जी ये जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मलाला दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या कहता है देखिए, नेल्सन मंडेला और एफ डब्ल्यू डी क्लार्क को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के शांतिपूर्ण उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 97 वर्ष सबसे उम्रदराज जॉन बी गुड इनफ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। दुनिया में पहली बार अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता की, तो देखिए क्या कहता है, भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? तो विल्हेम रॉन्गटन को कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। किसकी वजह से दिया गया था? तो एक्स विकिरण की खोज की थी। एक्स विकिरण की खोज करने की वजह से भौतिकी में इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? विल्हेम रॉन्गटन को। कब? 1901 में। ठीक है। इस खोज के बाद यह एक्सरे ट्यूब चिकित्सा में अक्सर इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी आप जानते होंगे ना, डॉक्टर जो दिखता है एक्सरे करना पड़ेगा भाई साहब, तो वही वाले एक्सरे है ये। 1901 में जैकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ को रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1909 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन को वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में योगदान के लिए इतावली गुलिल्मो मार्कोनी के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्थिक की बात करें यानी इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1968 में स्थापित किया गया था। और पहला दिया कब गया था? याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 1969 में पहला दिया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और पहला कब दिया गया था? आपके सर जी 1969 में पहला जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो रगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? दुनिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? यह पुरस्कार 1901 में ही दिया गया था। किसको दिया गया था? तो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? तो एमिल वॉन बेहरिंग था। इनको सीरम थेरेपी और डिप्थीरिया के खिलाफ एक टीके के विकास पर उनके काम के लिए दिया गया था। याद रहेगा ये चीज़ें। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। उस वर्ष का शांति पुरस्कार फ्रांसीसी फ्रेडरिक पैसी और स्विस जीन हेनरी डुनेट के बीच में साझा किया गया था। साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी अकादमी के कवि और दार्शनिक सूली प्रोधोमे को दिया गया था। ये चीज़ें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए क्या स्लाइड है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1913 में दिया गया था। किनको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1930 में किसको? सीवी रमन को दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में। इनके जन्म दिवस कब है? 28 फेब है। 28 फेब को हम क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं ना। ठीक है। उसके बाद आएंगे तो कब? 1968 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था। किसमें? नोबेल पुरस्कार इन मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। 1969 की बात करें तो 1969 में इनको दिया गया था कि इनको मदर टेरेसा को दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो नोबेल पीस पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। उसके बात करेंगे और इनको जो है मदर टेरेसा जी को 1980 में और क्या दिया गया था? आपके सर जी इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? फिजिक्स में 1983 में दिया गया था। उसके बाद की बात करें तो 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद की बात करें तो 2009 में दिया गया था। किनको? वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था किस क्षेत्र में? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये वो इंडियन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले स्लाइड पे आइए चलते हैं। अगले स्लाइड पे क्या कहता है देखते हैं। अगला स्लाइड। भारतीय मूल के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति और एशिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सिर्फ भारतीय ही नहीं है बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति है जिनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार उन्हें उनकी कृति जिनका नाम क्या था? जिसका गीतांजलि के सम्मान में दिया गया था। टैगोर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, भारत में हुआ था। सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया था। किस चीज़ के लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। नोबेल भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भौतिकी विज्ञान थे। कौन? तो सीवी रमन, है ना। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिस दिन क्या है? सीवी रमन जी का डेट ऑफ बर्थ होता है, जन्म दिवस होता है। हरगोविंद खुराना जी आनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के क्षेत्र में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से ईयर में? तो 1968 में इनको दिया गया था। किनको? हरगोविंद खुराना जी को।
आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं सीधा। अगला स्लाइड क्या कहता है, देखो मदर टेरेसा जी को अभी मैंने बताया था 1979 में दिया गया था नोबेल शांति का पुरस्कार, और 1980 में इनको क्या दिया गया था, आपने सर जी 1980 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। अल्बानिया से अंजेजे गोंगसे बोजा किक्सू है, इनका मूल नाम ये है, पूरा नाम ये है, और ये कहाँ के थे, अल्बानिया के थे और भारतीय ओरिजिन के थे। अमर्त्य सेन जी को भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत में उनके योगदान के 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन जी भारत में जन्मे भौतिक विज्ञानी और आणविक जीव विज्ञानी जिन्हें अमेरिकी बायोफिजिसिस्ट और बायोकेमिस्ट थॉमस स्टीट ऑफ और इजरायली प्रोटीन क्रिस्टलोग्राटर एडा योनाथ के साथ रसायन विज्ञान के 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 2022 में किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसका ये लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। भौतिकी में 2022 में बात करें तो किन को दिया गया था, एलन एस्पेक्ट को दिया गया था, जॉन एफ क्लॉसर को दिया गया था, एंटोन जिजिंगर को दिया गया था। रसायन विज्ञान की बात करें 2022 में तो कैरी रोना, आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्टन और के बैरी शार्पलेस को दिया गया था। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें 2022 में तो स्वांतो पावो को दिया गया था, जो कहाँ के थे, तो स्वीडन के थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया था, तो एनी एडनॉक्स जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे, उनको दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एजेस बाई रियात्स्की बेलारूस, मेमोरियल रूस और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को दिया गया था। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको, बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबलिक को दिया गया था। तो ये 2022 का जो था, जिनको 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आ जाइए जरा, नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। ये देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार विनर फ्रॉम इंडिया जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। फिर 1930 में दिया गया था, 1930 में किनको, सीवी रमन जी को दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था किनके, किस क्षेत्र में, तो आपके सर जी नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था इनको। 1983 में किसको, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया था किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर 1998 की बात करें तो 1998 किनको, अमर्त्य सेन को दिया गया था, इनको किस में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन जी को किस में दिया गया था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। 2014 में किसको दिया, कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया, और किनको किस में दिया गया था, तो नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। लेखक हैं एक जिनका नाम क्या है, वी.एस. नायपॉल है, इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। ये है इंडियन ओरिजिन, लेकिन इनके जो ये जो है इंडियन ओरिजिन ही है, ठीक है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन हैं, और ये जो है कहाँ के हैं, ये त्रिनिदाद के, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन ओरिजिन है। तो ये हैं जो इंडियन ओरिजिन के भी हैं। और वी.एस. नायपॉल इनका नाम है, किस में दिया गया था, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2023 के नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, 2023 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की तो देख सकते हैं आप, कैटालिन कारिको ड्रू वीजमैन, इनको किस में दिया गया है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियरे एगोस्टनी फेरेंक क्राउन एनिएल हुइलियर, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम बहुत ही अतरंगी सा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोंगी जी बावर्डे लुई, ब्रूस एलेक्सी और आई एकिमो, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगेश मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन से ईयर का, तो आप कहेंगे 2023 के ईयर का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, आइए जरा। अच्छा, क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, रुडयार्ड किपलिंग हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया था। इसके लिए इनको इस पुस्तक के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है किस वर्ष में स्थापित किया गया था भैया, बताएंगे जरा। आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1968 में हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आइए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन जो है क्या है, कुछ देखते हैं, थोड़ा इनका डिटेल देखते हैं। आर्थिक विज्ञान में प्रथम पुरस्कार रगनार्ड फ्रिस्क और जॉन को सम्मानित किया गया था, दिया गया था, कब दिया गया, 1969 में दिया गया था।
और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। 1901 से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों के सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है क्या, अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की एकमात्र महिला कौन है? सभी को पता होगा, मैडम क्यूरी इसका करेक्ट आंसर है, 2 बार मिल चुका है। मदर टेरेसा को 1 बार मिला था, कब? 1979 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। उन्होंने और उनके पति, जिनका नाम क्या है, पियरे, ने रेडियोधर्मी तत्वों, पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी, जिसकी वजह से इनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें और हेनरी बेकर को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैरी को 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। केवल एक महिला मैरी क्यूरी को 1903 से 2 बार सम्मानित किया गया है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार और रेडियोधर्मिता की खोज 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 1903 में फिजिक्स में और 1911 में केमिस्ट्री में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम देख सकते हैं आप, कौन है? जॉन बार्डीन है, फिजिक्स में इनको मिला था दोनों ही बार। किस क्षेत्र में मिला? तो फिजिक्स में मिला था, 1908 में मिला था और दूसरी बार कब मिला? 1991 में मिला था, 1991। ये कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है और इनको किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में मिला है, 2 बार मिला है, 1918 में और 2013 में इनको मिला था। अगले हैं मैरी क्यूरी, जिनको जो है 1 बार फिजिक्स में मिला था और दूसरी बार केमिस्ट्री में मिला था, 1867 और 1934 में मिला था। तीसरा है लिनियस पॉलिंग, केमिस्ट्री में और पीस में मिला है इनको। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जॉन बर्डीन को और फ्रेडरिक सेंगर को मिला है, 2 बार मिला है, लेकिन किस क्षेत्र में? सेम क्षेत्र में मिला है इनको, फिजिक्स में, और इनको सेंगर को किसमें? केमिस्ट्री में। बट मैरी क्यूरी को 1 बार फिजिक्स में, 1 बार केमिस्ट्री में, और लिनुस जो है पॉलिंग है, इनको 1 बार केमिस्ट्री में और 1 बार पीस में मिला। तो चारों जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में कब दिया गया? 1913 में दिया गया। सीवी रमन जी को भौतिकी के विज्ञान में दिया गया था, किस वर्ष दिया गया? 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, दवा के क्षेत्र में, कब दिया गया? 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा जी को कब दिया गया? तो आपने सर शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में दिया गया था, 1983 में दिया गया था, जिस वर्ष क्या हुआ? भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था। अमर्त्य सेन जी ने क्या दिया? अमराती सेन नहीं है, ये अमर्त्य सेन है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। अमर्त्य सेन जी को कब दिया गया? इकोनॉमिक्स में और 1998 में दिया गया था। वेंकट रामकृष्ण को रसायन विज्ञान में कब दिया गया? 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में कब दिया गया? 2014 में दिया गया। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और कौन से ईयर में? 2019 में। तो ये सारे एक बार आप रिवीजन कर देंगे, सारी चीज़ों को, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो सारा कंप्लीट जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे दे दिया हूँ। ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू कह सकते हैं आप। ये जो है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू है। आप इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर वो सही होता है। मैंने कई बार इसको करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अभी करते हैं सेशन को यहीं पे खत्म। वीडियो को मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश उनके साथ में, एक नए उत्साह के साथ में। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। बाय बाय, टेक केयर।